हो गया? यस सर। चलो देखो आगे हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे थे। सबसे पहले समझो स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर हम लोग कोई किसी नंबर का स्क्वायर रूट का बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? देखो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर when multiplied by itself। देखो मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, अगर हम पूछ रहे हैं क्या कि बताओ कि a का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना? तो a का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर, वो नंबर होगा जब आप क्या करते हैं a को a से ही मल्टीप्लाई करते है ना। तो यहाँ पर ये बात बोला जा रहा है कि कैसे होगा कि अगर a को a से ही मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर हम लोग a को a से ही मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारे पास कुछ b आ जाएगा, हाँ या ना? तो क्या बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या कब मिलेगा हम लोग को? जब a को a से ही मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा? b मिलेगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि b जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पर तुम्हारा b जो होगा किसका स्क्वायर रूट होगा? a का स्क्वायर रूट होगा, हाँ या ना? तो आप बोल सकते हैं क्या कि b जो होगा वो किसका स्क्वायर रूट होगा? a into a। यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया गया? इस नंबर को a। हाँ, तो a को a से मल्टीप्लाई किया गया ना, तो a को a से मल्टीप्लाई किया गया, तब आपको क्या मिला? b मिला। b मिला। हाँ, तो क्या बोला गया? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब क्या ये खुद से मल्टीप्लाई हुआ तब भी आया, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ गया? तो आप बोल सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर रूट होगा इसमें? कौन सा नंबर होगा? बोलो। तो देखो यहाँ पे बात बताते क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है कि a को a से मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो हम लोग क्या मिल गया? b मिल गया। अच्छा इसी को और क्या हम आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? तो a को आप ऐसे लिखना चाहें तो इसको जो क्या कर सकते हैं आप? रूट अंडर b लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? देखो ये स्क्वायर अगर दूसरे साइड जाता है ना तो रूट लग जाता है। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो देखो यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर था, दूसरे साइड चला गया तो क्या हो गया? तुम्हारे पास रूट लग गया, है ना? तो देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या, किसी नंबर का स्क्वायर रूट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना? किसी भी नंबर का। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर रूट है? ये a का। a का स्क्वायर रूट है। तो किसी नंबर का a स्क्वायर रूट को इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, है ना? चलिए अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ और नंबर्स को हम लोग लेके चलते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर देखो लिखते हैं रूट अंडर 4। तो रूट अंडर 4 बताइए किसका स्क्वायर रूट है? 2 है ना? ये तुम्हारा 2 के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या ये 2 का स्क्वायर रूट है। आ रहा बात समझ में सबको? यस सर। हम लिखते हैं क्या? रूट अंडर लिखते हैं 36। किसका स्क्वायर रूट है? 6 का स्क्वायर रूट, है ना? बिल्कुल। तो ये तुम्हारा इस तरीके का कुछ नंबर्स आएगा, नोट कर लो इसको। तो यहाँ पे एक हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। पूरा नोट करने के बाद एक नोट लिख देना। नोट क्या लिखना? 10। ये तो सर स्क्वायर ही ना होगा, क्या? यही खाली उल्टा कर देंगे तो रूट में चल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल 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 सही बोला, है ना? चलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 वी कैन से दैट a इज द स्क्वायर रूट ऑफ b। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि a जो होगा आपका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा किसका? b का। कब? when b is the square of a। तो क्या समझे हम लोग कि a जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा b का। a जो होगा स्क्वायर रूट होगा b का। कब? जब b का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे
तो वो किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ देखो b का स्क्वायर किया जा रहा है तो a के बराबर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, उस समय तुम्हारे पास a जो होगा स्क्वायर रूट होगा b का। ये हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप क्या करते हैं, देखो दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, बोलो, ये कितना बन 16 16। अरे इसका स्क्वायर, देखो एक चीज और बताते हैं, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे रूट लगा हुआ है और रूट का स्क्वायर करने से ना रूट खत्म हो जाता है, रूट का स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है। इसको देखो एक और तरीके से समझ सकते हो, ऐसे देखो, रूट का मतलब होता है हाफ। देखो इस रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, सबको याद रखना, रूट का मतलब होता है हाफ। मतलब क्या बताओ समझा। अब जरा से देखो, हम लिख रहे हैं क्या, 4 का अंडर रूट, तो ये कितना चला जाएगा, ये हो जाता है 4 का पावर 1/2, ठीक है ना, 4 का पावर 1/2। अब देखो इसको एक्चुअली समझो, 4 का पावर 1/2 है और 4 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो, आप क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। देखो अब जरा सा देखो, तुम लोग जानते हो ना पावर क्या होता है, अगर दो पावर है तो दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है। वेरी गुड। तो मतलब क्या है, 2 का पावर हम लोग बोल सकते हैं 2 × 1/2, बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। 2। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट भी अगर तुम इसका वैल्यू निकालो तो 2 ही आता ना। यस सर। हाँ, तो बस ये इससे क्या समझे हम लोग कि रूट का जो मतलब होता है, रूट कितना के बराबर होता है, हाफ के बराबर। रूट कितना के बराबर होता है, हाफ। ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से आप कहीं पे ऐसे देखते होंगे ना, ऐसे लिखा रहता है क्यूब रूट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 1/3, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके सब बात थोड़ा सा याद रखना। चलो नोट हो गया सबका। सर हो गया। यस सर। चलो अब देखो इसी को हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखेंगे। अच्छा सबको स्क्वायर वाला प्रैक्टिस किए थे ना, कल जो हम लोग शॉर्टकट सीखे थे उसका सबको प्रैक्टिस किए थे। यस सर। यस सर। चलो देखो इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से देख लो। ऐसे सारा प्रॉपर्टीज जो तुम्हारा स्क्वायर के साथ जितना प्रॉपर्टीज लागू हो रहा था ना, सारा प्रॉपर्टीज के साथ लागू होगा, जितना प्रॉपर्टी तुम्हारे स्क्वायर के साथ था। जैसे क्या था स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताना, कि किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में अगर 2 3 7 8 हो तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होता था, नो सर। नो नहीं सर। होता था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर उसके एंड में 2 3 7 8 होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, उसका मतलब स्क्वायर रूट भी नहीं होगा उसका, ठीक है ना। तो क्या है प्रॉपर्टी, उसी तरीके का प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टी है तुम्हारा क्या, कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 हो, यूनिट नंबर्स with 2 3 7 and 8 at units place are not a square root of a number। मतलब क्या है, जिस नंबर के एंड में क्या होगा 2 3 7 8 होगा, वो क्या होगा तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना, आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। छोटा छोटा सा लिखते जाते हैं, छोटा छोटा सा ही तुम लोग नोट भी कर लेना जल्दी जल्दी से। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी जो उसके ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, अगर नंबर्स विथ ऑड नंबर
of zeros are not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा समझो पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, कि जरा सा ध्यान से देखना। अगर हम लोग लिखते हैं क्या 8 रूट अंडर 8, तो अभी हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या सीखेंगे कि हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पहले के क्लास में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो बताओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2, है ना, यही ना। 2 बार में। यस सर। ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा जाए तो आप 8 को बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यस सर। तो देखो स्क्वायर रूट जब भी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्क्वायर रूट में हमेशा स्क्वायर का बात होता है, मतलब क्या पेयर का बात होता है। तो मतलब इसके बाहर जो भी नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सिंगल निकल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, पेयर में निकलेगा। तो पेयर में निकलेगा तो मतलब क्या, 2 नंबर के लिए कितना नंबर निकलेगा, एक नंबर निकलेगा। 2 नंबर के लिए 1 नंबर निकलेगा। तो बताओ क्या इस वाले नंबर को निकलने के लिए पेयर बचा। नो सर। नो सर। तो ये रूट में रह गया तो ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। आ रहा बात समझ में, कुछ चीज रूट में बच गया, तो कुछ चीज अगर रूट में बच गया तो ये परफेक्ट नहीं ना हुआ। यस सर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई डेसिमल कुछ भी नहीं, नो इफ एंड बट्स, आपका एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। तो यही बात बोला जा रहा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, अब देखो समझो सीधा एकदम समझो, रिवर्स कंडीशन है। अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, अगर किसी नंबर के जैसे लिखते हैं हम लोग क्या 1000, ठीक है ना, तो इसका आप क्या बोल सकते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि हम देखो ये तुम्हारे पास 10 से या फिर तुम्हारा 10 10 करते हैं तो 100 आता है, एक जीरो देखो बच जाता है ना। तो ये आपका किसमें स्क्वायर में लागू नहीं हो रहा था ये कंडीशन, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस वाला कंडीशन यहाँ पर भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना, इसमें भी यस सर। यस सर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी उसमें क्या था बताओ। बोलो सर जो नंबर रहेगा ना उतना ही ऑड नंबर रहेगा, सामने बोला। हाँ, क्या क्या बोला। सर जो भी नंबर रहेगा ना वो ऑड, जो भी ऑड नंबर रहेगा ना उसका उतना ही ये रहेगा। सर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड, है ना, एंड इवन नंबर्स आर इवन। अरे बात समझ में, इसमें भी वही चीज कि क्या होगा, स्क्वायर रूट अगर ऑड नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऑड होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इवन होगा, ठीक है ना। अच्छा ये हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का बात नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर लिखे हो तो चेंज कर लेना, स्क्वायर रूट कर देना। परफेक्ट स्क्वायर का बात तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर लिए है ना। यहाँ पे तो लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, तो सब जगह स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट। बोलिए सर हाँ। एक बार पॉइंट 2 फिर से रिपीट करिए ना। पॉइंट टू, देखो क्या बोला गया ना कि अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो, जैसे देखो हम लिखते हैं 1000, ठीक है ना, चलिए 1000 लिख दिया ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसका स्क्वायर रूट आपके पास परफेक्ट नहीं होगा। कैसे अभी समझाया ना, जैसे अब इसको आप ब्रेक करिएगा तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताइए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। अब हम लोग क्या सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर के लिए कितना बाहर निकलेगा सर एक तो आपके पास बच जाएगा 10 रूट 10, हाँ या ना। यस सर। बताइए तो क्या ये पूरा पूरी रूट से फ्री हो गया। नो सर। क्या समझे कि इसका हम लोग परफेक्ट क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है ना। चलिए उसी तरीके से इवन नंबर ऑफ जीरोस वाला एक एग्जांपल भी समझ लो। देखो अब बताओ इसका निकलेगा क्या, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ तो। क्या हम लोग इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर।
बताओ तो कितना, 2 10 के लिए कितना 10 निकलेगा, एक और फिर से 2 10 के लिए कितना 10 निकलेगा। 1 जरा सा देखो, 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100। 100 अगर आप 100 का स्क्वायर करते हैं तो इतना ही के बराबर होता है ना। यस सर सर 100 का भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो देखो इधर ये भी देख ही लो। जैसे देखो इधर 100 है, 100 बराबर आया था कितना, यही आया था ना जी। देखिए इधर भी स्क्वायर करिए, इधर भी स्क्वायर करिए, करिएगा ना दोनों तरफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास बताइए तो। देखिए 1 2 3 4, 10,000 कितना ये रूट खत्म हो जाएगा ना। लाख ठीक। दूसरा चीज और देखो, दूसरा तरीका बताते हैं इसी में। क्या था, एक बार तो हम बोले कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दूसरा तरीका हम क्या सिखाए थे, याद करो, हम लोग सीखे थे जो कि यहाँ पे 1000 था, रूट अंडर कितना था, यही था ना। हम लोग क्या सीखे थे कि ये जो रूट होगा वो दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर सबको बोलना, ये रूट जो है दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यही ना चीज है। 100 का यस स्क्वायर आ जाएगा, बताओ तो यही आ जाएगा ना, सेम चीज। यस सर तो क्या हम लोग समझे कि इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। क्लियर है ना सबको। यस सर नोट करो जल्दी से नोट करो। सर हो गया। हो गया, यस सर चलिए देखो, और एक चीज हम लोग सीखे थे, अभी पिछला ही दिन सीखे थे हम लोग। सर प्रीवियस क्लास कब था हम लोग का, सर कल। अच्छा कल ही था। तो होमवर्क बना है सबका, यस सर देखिए अगला हम लोग क्या सीखे थे, तो याद करो, यूनिट डिजिट पढ़े थे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। और हम लोग क्या समझे थे, यूनिट, अभी हम लोग स्क्वायर रूट के लिए पढ़ रहे हैं, और हम लोग कल परफेक्ट स्क्वायर के लिए पढ़े थे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। चलो अभी चेक हो जाएगा कौन कौन कल ध्यान से देखा था, ठीक है, एक एक करके जवाब देना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम लोग देखें क्या, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर और यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। जरा से बताओ तो हम लोग क्या जानते थे कि अगर कोई नंबर 0 है किसी नंबर के एंड में, तो इसका स्क्वायर के एंड में क्या आ रहा था, जीरो जीरो 0 ही आ रहा था। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, अगर किसी नंबर के स्क्वायर 0 है तो उसका स्क्वायर रूट के भी एंड में 0 ही आएगा, ठीक है। ये काम यहाँ पर भी। ये बताओ, अगर किसी नंबर के, कोई स्क्वायर नंबर के एंड में 1 है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में क्या आना चाहिए, सर 1 1 होना चाहिए, और 9, यही था ना। देखो उल्टा समझो, हम लोग क्या सीखे थे कि अगर 1 और 9 होगा किसी नंबर के एंड में, आएगा 1 आ रहा था ना। जैसे हम लोग देखे थे का स्क्वायर कर रहे थे तो 1 आ रहा था, कल हम लोग देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग कि 9 का भी स्क्वायर कर रहे थे हम लोग, तो 81 आया ना। लास्ट 1 तो उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ तो, इसका स्क्वायर रूट, 9 इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर है ना। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, देखो या तो 1 होगा, ये स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर रूट है 9 का चलिए, तो क्या आ रहा है आपके पास, देखिए 1 आएगा, है ना। स्क्वायर डिजिट में 1 है तो या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है स्क्वायर रूट। चलिए और बताओ, अब 4 बताओ, अगर किसी नंबर का स्क्वायर में 4 रहेगा तो क्या था, 2 या 8 वेरी 2 या गुड। 8 2 और 8 जो बोलो, 2 और 8 जो बोले वो सही बोले, वो ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और बताओ, अगर 4 हो गया ना, 5 रहेगा तो 5 5 रहेगा तो कुछ सोचना ही नहीं। ठीक ठीक ठीक। 6 वाले के लिए बताओ, 6
4 सर 4 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। लास्ट में और कुछ बच गया क्या? और कुछ बच गया? 7 7 उसमें किस में था? 9 वाला था ना, 9 वाला। 9 रहेगा तो 3 और 7 नोट कर लो। सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए, सर वेट। ओके। सर हो गया। चलिए, अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। अच्छा, एक चीज बताना हमको, अभी देखिए हम क्वेश्चन बोला तो उस पर हमको ध्यान आया। यहाँ पर बताओ तो, इस दोनों में स्क्वायर रूट कौन है? 81 81 स्क्वायर रूट है। यस सर। नो सर 9 है स्क्वायर रूट। 9 है स्क्वायर रूट। किसका है 9 स्क्वायर रूट? 81 का। 81 का स्क्वायर रूट है 9। अब सही बोला है सब कोई। वही अभी हम पिछला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे, हम बोले 81 का इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप लोग क्या बताए थे? 9 9 सब कोई को क्लियर है ना? अब बताओ और जरा सा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 5 अगर देखो किसी नंबर का तुमको बोले ना कि स्क्वायर रूट फाइंड करो, जैसे देखो नंबर दे दिया, क्या आपको दे दिया 625, क्या बोल रहा है कि आप 625 का क्या फाइंड करिए? स्क्वायर रूट फाइंड करिए, है ना? आपको क्या बोल दिया? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो स्क्वायर रूट जहां फाइंड करने के लिए बोलेगा, सीधा आपको क्या करना है? उस नंबर के ऊपर रूट लगा देना। क्या करना है? नंबर के ऊपर रूट लगा देना। आपको बोलेगा 11025 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। किसका? 11025 का। क्या करेंगे आप? लगा देंगे। ऊपर रूट लगा देंगे, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जो भी मेथड यूज करना है उससे निकालेंगे। क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. नहीं, चलो आगे बढ़ो। नो अब सर। देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? स्क्वायर रूट निकालेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, है ना? क्या करेंगे हम लोग? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डीएवी के बुक में है, डीएवी का बुक है ना जिसके जिसके पास? यस सर। चलो तो हम लोग मेरे निकालने जा पास रहे हैं। एनसीईआरटी है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी है। चलिए, सर कौन सा चैप्टर में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में? स्क्वायर रूट में। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही निकालने जा रहे हैं ना जी, बाय यस सर। यस सर। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं किस तरीके से? तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। क्लियर है सबको? चलिए, अब जरा सा ध्यान से देखो, कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना, और उसका हम लोग क्या करते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, चलो चेक करते हैं, 36 का निकालते हैं, ठीक है ना? हम लोग क्या करना है? देखो क्वेश्चन है, फाइंड दी, क्वेश्चन है क्या? फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 36। आपको क्या बोला कि सर 36 का स्क्वायर रूट निकालिए। क्लियर है सबको? चलो आगे देखो, 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तुमको करना क्या होगा कि तुम ऑड नंबर इसमें माइनस करते जाना। ऑड नंबर क्या करना? सर ऑड नंबर, बिल्कुल। सर हाँ हाँ, देखो सर देखो, बोर्ड थोड़ा क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, नेटवर्क का नो इशू। सर। क्लियर है। अब ठीक है, एक सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है? अब
Yes, sir. देखो इसमें करना क्या है तुमको, आपको ऑड नंबर इसमें माइनस करते जाना है। देखो पहला क्या है 36, पहला ऑड नंबर क्या होगा बताओ। 1 तो 36 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा 35 35। अब क्या करो 35 3 इधर, minus 3 कितना आएगा 32 और बताओ 32 लिख देंगे, minus 5 32 माइनस कितना आएगा 25 25 हो जाएगा, इसमें 32 माइनस होगा तो 27. 27 चलो सही है। 27 में से क्या माइनस होगा 9. 7 No, 7, sir. तो क्या 20 बचेगा 20। अब 20 में क्या माइनस होगा 9 क्या बचेगा 11 बचेगा। 11 में क्या माइनस होगा 11 क्या 0 कितना स्टेप में जीरो हुआ, ध्यान से देखो तो 6 तो अगर 6 स्टेप में जीरो हुआ, सुनिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, द square root of 36 is 6 रिजल्ट कम्स टू बी 0, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, द प्रोसेस एंड्स, है ना, विथ 0 इन 6 स्टेप। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयरफॉर क्या हो जाएगा 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब रिक्वायर्ड आंसर मतलब क्या, 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। चलिए क्लियर है सबको। Sir, हाँ बोलिए। sir, उसको odd number से ही माइनस करना है. बिल्कुल ऑड नंबर से ही माइनस करना है। सर एक और बार बताइए ना. एक और क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर लो। सर हो गया सर एक और क्वेश्चन से करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं ना एनसीईआरटी में ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड से है. हाँ तीनों हम लोग सीखेंगे, तीनों सीखेंगे हम लोग। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीखेंगे, और ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड भी सीखेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया। यस सर. चलो अब देखो एक और क्वेश्चन और करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, उसके लिए और क्वेश्चन करते हैं। 36 है, नंबर लेते हैं क्या, चलो लेते हैं 49 लेते हैं, ठीक है ना 40। तो 49 1 minus प्रोसेस क्या होगा, जल्दी जल्दी से बोलते जाओ -1 तो। कितना बचेगा 48 48 में 3 minus 3 कितना बचेगा 45 45 में 5 5 minus 40 40 में 7 7 33 33 में 9 9 बचेगा 24 24 में 11 कितना बचेगा 13 13 में 13 कितना बचेगा। 0 जो रिजल्ट है वो कितना स्टेप्स में जीरो हुआ 7 क्या हो गया, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7। 7 आगे बात समझ में। यस सर. चलो एक तो बना के बताओ तो जल्दी से तुम 64 का बनाओ, इसका बना के बताओ। सर आंसर 8 आएगा। हाँ बनाए है ना। यस सर। चलिए सबका हो गया। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे सर. फिर। सबका क्लियर है ना। यस सर। अभी कुछ लोग लग रहा है बना रहे हैं। सर हो गया सबका यस सर चलिए गुड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना। नो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बना सकते हैं।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यहाँ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड था ना, इस पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं मेथड को, और क्या हो जाएगा, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ perfect square number by prime factorization method। ठीक है ना, हम लोग इस मेथड से सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कर, हम लोग फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट को, है ना, किस चीज का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे देखो, अगर हम लोग बात करें 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? Yes. तो हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 into 3, है ना। तो बहुत छोटा था, तो कुछ बड़ा नंबर लेके करते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 11025, है ना। हम लोग को किसका करना है, क्या हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड चलिए क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, तो चलो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। हम लोग नंबर लिए 11025, इसका क्या करना है तुमको, क्या फाइंड प्राइम करना है, फैक्टराइजेशन। Prime factorization. फैक्टराइजेशन करना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है इसका, स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, Root. रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, 11025 का। किस नंबर से होगा पहले बताओ, 5 5, उससे पहले 3 से होगा क्या, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऐड करेंगे, देखेंगे 3 से कट रहा है क्या, तो देखो 5 और 2 7, 7 1 8, 8 1 9, तो 3 से तो कट जा रहा है ना, तो पहले 3 से करेंगे। चलो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 10 11 0, तो 6 बार में आ जाएगा, 6 3 18 19 20, 2 बच गया 22, हो जाएगा कितना, 7 3 21, बच गया कितना 1 15, हो जाएगा 5 3 15, यही आएगा ना, 3675, यस सर। 3675 आएगा। Yes, sir. चेक करो तो एक बार, 3 3 9 10 11, 2 बच रहा है 0, है ना, तो 2 बच रहा है 20, 3675, और आगे करते हैं, तो आगे बताइए फिर से किससे 3 से जाएगा क्या, चेक करो Yes, sir. यस सर कितना आएगा, 1215. 1215 1215। चलो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, और कितना 5, 1225, वेरी गुड। और बताओ क्या होगा, किससे हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, नहीं होगा, ठीक से देखो कहाँ होगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 1 10 हो जा रहा है ना, तो 3 से तो नहीं होगा, तो 5 से होगा ना जी, तो 5 से Yes, करिए, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, सर 11, 245 बार में कटेगा। हाँ बिल्कुल, तो 4 बार में 20, और तुम्हारे पास 5, 245 बार में बिल्कुल कटेगा। अब किससे होगा, 5 to the 5 बार में, Yeah. तो 5 4 जा 10 bar. 20, और 5 9 जा 45, कितना बार में, तो देखो 7 7 जा 49, ना। चलो, तो हम लोग क्या सीखे थे, इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आपके पास देखिए रूट अंडर 11025 है ना, तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इंटू करके 3 into 3। सर हाँ बोलिए सर बोलिए सर हम एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कर रहे हैं। करिए करिए करिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, पेयर के लिए कितना बार आएगा, एक, पेयर के लिए कितना बार आएगा, एक, पेयर के लिए कितना बार आएगा, एक। ठीक है ना। अब सबको इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, 5 3 15, और 15 into 7 करिएगा तो 15 7 जा तुम्हारे पास कितना होता है, बताओ जल्दी से, 105 105। 105 चलो सही है, नोट कर लो।
सर हो गया। Yes, जो sir. लीव करके जो लीव करके ज्वाइन किए थे, हो गया उनका? Yes, sir. ज्वाइन हो गया था? चलिए, कौन, रोहित ज्वाइन किए थे क्या? No, sir. अच्छा, चलो ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया नोट? तो नोट हो गया तो एक क्वेश्चन बना के फिर बताओ। हम दे रहे हैं क्या, तुम्हारे पास नंबर दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं 7744। 7744 चेक करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जल्दी से। ये हो गया ना नोट सबका? हो गया? हुआ कि नहीं? सर 121 के बाद नहीं आ रहा है। Sir, 66. कितना आया? 66. 66। चलो बना के हम लोग चेक करते हैं कितना आता है। 7744। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं हम लोग। तो कितना से 2 से जाएगा, कितना बार में? देखो तो 3 2 जा 6 1 3872. 8 2 जा 16 1 7 बार में 14 और 2 3872 होगा ना जी? Yes, sir. फिर से करिए 2 से, तो 2 1 जा 2 1936. 18 और कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 1936। यही आया था। Yes, sir. इसके बाद करो तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 बताओ। से 968. 9 2 जा 18 बच गया कितना? 6 बार में 12 और कितना हो गया? 8 968। ये आया था ना? Yes, sir. For 484. चलिए इसको करिएगा 2 से तो हो जाएगा 4 बार में, और तुम्हारे पास कितना? 8 4. 484 1 to 1. फिर 121। 1 2 1 और फिर करो तो 11 into 11 है ना? Yes, sir. तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? रूट लगाना रहता है ना, तो लिख सकते हैं क्या, बताइए तो जरा सा। देखो 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 3 4 4 5 6 6 सर और 3 पेयर बनेगा। 88 होगा सर आंसर। 11 into 11। हाँ, सर 88 होगा। 4 पेयर बनेगा। इसके लिए क्या दूसरा, इसके लिए क्या तीसरा, और इसके लिए 4। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 88. हो गया ना जी? Yes, sir. एक क्वेश्चन और बना दो, कंफर्म हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करो तुम नंबर का। इसका फाइंड करो, चलो। सर किसका फाइंड करें? ये वाला नंबर देखो, नंबर यहाँ पे दिए। 29। हो गया?
sir. हो गया जी? सर लास्ट 169 आ रहा है। तो 169 13 का नहीं होता है? नहीं होता है क्या 13 का? 13 का Yes, sir. इसका यस सर। चलो, दिक्कत है क्या? सर 8281 के आगे नहीं आ रहा। 8281 के आगे नहीं आ रहा, तो देखो बनाते हैं। तो प्रैक्टिस करना होगा घर पे, प्रैक्टिस किए बिना काम नहीं होगा जी। नंबर है क्या आपके पास, बोलिए। सर 29 821 के बाद 821 के बाद आएगा। रुकिए एक मिनट। बोलिए, ओके। सर 7 से डिवाइड होगा। अच्छा ठीक है, आप देखो बना रहे। हाँ आए, होगा, बिल्कुल होगा। 7 कितना आया था? 81 8281, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। करो। तो 1183 आएगा। ठीक है, देखो इसको जिसका दिक्कत है 2 से करिए, तो 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, फिर कितना हो जाएगा तुम्हारे 058 पास? 2 से 5 बार में, है ना? और यस सर कितना? 8 यही आता ना? यस सर यस सर फिर से करिए 2 से, तो कितना बार में? 74529 5 2 29 9 चल, अभी 3 कितना से से जा रहा है? 3 से जा रहा है, चेक करो। 7 और 4 तुम्हारे पास है 11 3 से जा रहा है। चलो, तो 3 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 24843 6, कितना बचा? 1, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 13 14 2 25, कितना हो जाएगा? 8 बार में जाएगा ना? 24 बच गया, कितना? 4 और कितना? 3। यही आया था ना? बताओ। यस सर Yes, यस sir. सर 2 4 8 4 3, फिर से करो, कितना से जाएगा? 3 से जाएगा 3 क्या? से चेक करो करके। 3 से जाएगा हाँ बिल्कुल, 3 से जा रहा है ऐड करने के बाद, तो 3 से जाएगा कितना बार में? 8 3 जा 8281 24, तुम्हारे पास 3 2 जा 6 7 8 2 बच गया, और 8 बार में 1 बार में, यही होगा ना जी? यस सर 8281। अब इसको क्या करेंगे? 7 से चेक करो। हाँ 7 से भी जा रहा है, तो 7 से जा रहा है, तो 7 1 जा 7, बच गया कितना तुम्हारे पास? 1 बच गया ना? तो 12 7 1 जा 7, कितना बच गया? 7 1 जा 7 5 8 में 58 बचा, कितना बार में जाएगा? 7 8 बार में, है ना? और कितना बचा तुम्हारे पास? तो लास्ट में जाएगा कितना बार में? बताओ जल्दी से। तो ये जा रहा है 3 बार में। 21 बचा ना, यहाँ पे 2 बचा, 121, तो 1183 आ गया था सबका। 1183 7 से डिवाइड करिए, तो 7 से करिएगा, 7 1 जा 7, बचा कितना? 8 9 10 11, 4 बचा ना? 4 और 48, तो 7 का टेबल में 48 या 41, 8 से कम, कितना बार में? 7 से जब 49 हो जाता है, तो 6 बार में जाएगा ना जी? कितना होता है? 42। तो बचा कितना आपके पास? कितना बचा? जल्दी बताओ। 169 हाँ, तो कितना बार में जाएगा? 169, 9 बार में। 6 बच रहा है यहाँ पे 3, तो 63, 7 9 जा 63, 169 है, कितना से जाएगा? 13 into 13 से जाएगा। क्लियर है? इसमें दिक्कत है क्या यहाँ तक में? देखो देखो, इसके बाद क्या सीखे हम लोग कि रूट लगा देंगे। 298 116 था जी, रूट लगा देंगे, तो कितना होगा बताओ? 1 2 2 2 बार है ना, तो 2 into 2, और कितना है? 3 into 3 3, into 3 3 into 3, फिर क्या है? 7 into 7, और फिर क्या है? 7 into सर 30। 546 यही था ना जी? सर आंसर आएगा 546 ओके, वेरी गुड। चेक करते हैं अभी। 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 7, और इधर कितना हो जाएगा जी? 13। इंटू करिए, 3 2 जा 6 7 6 जा 42, 42 into 13, 42 into 13 करो तो कितना आएगा?
42 इंटू 13 करिएगा तो आपके पास कितना आ रहा है बताइए तो 546। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे पास आ गया 546। देखो ये वाला भी बताया तो इंटू करने का तरीका दी। 3 2 6, 4 3 12, 2 1 2, 14 का 4 कैरी 1, 4 1 4 5, तो 546। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से, घर में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस का जरूरत है। समझ में तो आ गया है लेकिन प्रैक्टिस के बिना बनेगा नहीं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। चलो हो गया, यस सर। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। सर आंसर आएगा 110। आंसर आएगा 110। और सर स्मॉलेस्ट नंबर है 11। देखो हाँ, तो क्या किया तुम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया ना जी। यस सर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना बार में बताओ तो 2 से 2 कट रहा है ना। 2 5 2 10, 550 5 सर 275 बार में 2 से। जाएगा तो 200 आपके पास 75 बार में, बिल्कुल सही। 5 से सर 50 7 और 8 9, 5 से कितना बार में, तो 55 5 जा 25, 55 बार में, बिल्कुल सही। 5 जा 25 11 बार में। से कितना बार में जी, तो 11 बार में। 5 मतलब क्या 11 ध्यान से देखो, 11 यहाँ पर अगर हम लोग इसको रूट के अंदर डालते हैं तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, कौन सा बच गया, एक 11 अगर इसको मिल जाता ना तो इसका काम बन जाता, नहीं बन जाता जी। यस सर। हाँ, तो बस क्या था, बोला कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे कि ये तुम्हारा क्या हो जाए, परफेक्ट बन जाए, है ना। रिजल्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रिजल्ट 11 से होगा। 11 से होगा, मतलब क्या, आपको 11 11 0 0 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, सही है ना। 0 ठीक है। अब देखो 11 इंटू 11 करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 0 0, यही आएगा ना जी। यस सर। ठीक है, यहीं पर देखो अब इसी को, अब क्या बोला है देखो, दूसरा पार्ट में बोला तो पहले तो बताओ कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो कौन सा ना आंसर क्या हो गया हम लोग का, 11 11। तो एक पार्ट तो हम लोग बना लिए, दूसरा बोला ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, तो बताओ कौन सा नंबर मिला, सर 12100। 1 2 1 0 0, तो मतलब क्या 1 2 1 0 0 का क्या करना होगा, सर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट निकालना होगा। कैसे सर प्राइम निकलेगा, फैक्टराइजेशन। कैसे निकलेगा, सर तो हम प्राइम लोग फैक्टराइजेशन। चलो पार्ट बाइज पार्ट चलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय कितना से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, 11, है ना। टू ऑब्टेन क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए एक काम तो हो गया हम लोग का कि आपका इससे होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, ये आपका रिजल्ट आया 1 2 1 0 0। अब क्या बोला कि जो नंबर आया ना उसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो देखो यही काम ना हो जाएगा, 11 से डिवाइड होगा तो ये 1100 आ जाएगा, फिर बाकी सब रिपीट होते जाएगा, 550 275 फिर कितना से हो जाएगा, 55 5 से 55 और कितना हो जाएगा 5 से 11 बार में, ठीक है ना जी, है ना। बोलिए, तो देखिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला तुमको, तो स्क्वायर रूट निकाल दो, कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, देखो तो यहाँ पे 11 into 2 2 5 टू दो था ना, टू यहाँ पे होगा ना, तो 2 2 था और क्या था तुम्हारे पास 5 इंटू 5 था, तो इसका बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 11 के लिए 1 11 निकलेगा,
दो 2 के लिए एक 2 और दो 5 के लिए एक 5, आया ना? Yes, sir. अब बताओ Yes, sir. 11 into 22 22. into 5, 22 into 5 कितना होगा? 110. 110. आंसर 110। तो आपका क्या हो जाएगा? तो दोनों पार्ट का आंसर हो गया ना। पहला पार्ट की परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? तो आंसर क्या दीजिएगा? 11 से करिए। 11. फिर बोलिएगा कि जो नंबर आया उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? तो आंसर क्या करिएगा? 110. 100. ठीक है, नोट करिए इसको। सर हो गया। हो गया। अब देखो इसी में देखो एक चीज और बताते हैं, ध्यान से देखना। ये सबका नोट हो गया ना जी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से समझो। यहाँ पे बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है ना? क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाइड ना दे के डिवाइडेड दे देता तब मस्ट बी डिवाइडेड। क्वेश्चन बदल गया ना जी? मल्टीप्लाइड को डिवाइड कर दिए, क्वेश्चन बदल गया कि नहीं? बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो देखो अब डिवाइडेड हो गया, तो पहले मल्टीप्लाई बोला था, अब डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो बताओ तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? 11, sir. तो आंसर फिर से क्या होगा? आंसर से Sir, 100. 11। तो क्या बोलेंगे? 1100 मस्ट बी क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाइड divided. डिवाइडेड लिखिएगा। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 11 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या आपको करना होगा? सिंपल सा बात कि आपको क्या करके दिखाना होगा? आपको 1100 को डिवाइड कर देना होगा 11 से। कितना आंसर आएगा? 100. 100. अब देखो दूसरा पार्ट फिर से बोलेगा क्या कि 100 का तुम क्या निकाल दो? Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा 100 का परफेक्ट स्क्वायर? So 10. 10. 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10। 10. खत्म हो गया ना बात? यस सर। Yes, sir. समझ गए ना? मल्टीप्लाइड बोले या डिवाइड बोले, हम लोग काम वही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन सेंस लगाएंगे, काम खत्म करेंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। एक बार क्वेश्चन तब देते हैं। जो क्वेश्चन कुछ भी बोले, हम लोगों को पता है हम लोग क्या करना है ना? सर डिवीजन मेथड एग्जांपल के थ्रू बताइए। लॉन्ग डिवीजन मेथड? नो सर, खाली डिवीजन मेथड। क्या का डिवीजन मेथड? सर नंबर दिया हुआ है। बोलो नंबर बोलो। 4489। 4489। हाँ, इसको क्या करना है बोलो? डिवीजन मेथड से रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, यही ना? यस सर। अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग का वही टॉपिक है। ठीक है, बताएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो डिवीजन मेथड बोला है ना, उसका मतलब यही हो गया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो लास्ट क्वेश्चन बना लो, फिर आगे चलते हैं। जैसे टाइम भी हो गया है। 5 क्वेश्चन है तुम्हारे पास। देखो 5929 स्टूडेंट्स आर sitting in an auditorium. ठीक है ना? उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इन such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the stadium.
स्टेडियम में, ऑडिटोरियम था ना, ऑडिटोरियम, ठीक है ना। हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी ऑडिटोरियम, जल्दी से बना के बताओ। देखो किसका दिमाग काम करता है, जल्दी से बना के दिखाओ। बनाइए। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? हो गया? नो सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बन जाएगा। बनाओ। सर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 11 रो। कितना होगा आंसर? 11 रो। 11 रोज। सबका हो गया जी? तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था। निकालिए। तो निकाल लिए। कितना है? 11। यस सर। 11 आएगा जी, ठीक से चेक करो। तो 121 आया था। तो 121 आया था, तो 121 को 11 इंटू 11 लिख सकते हो ना। देखो 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 क्या बोला, समझो अब जरा सा, छोड़ो। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि देखो जितना स्टूडेंट, एक ऑडिटोरियम है, समझो बोल रहा है क्या, एक ही जो स्टूडेंट मतलब एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, रूम है, कुछ भी समझो। उसमें बोल रहा है क्या कि जितना नंबर ऑफ रोज है, ठीक है ना, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बैठा है, उतना ही नंबर ऑफ क्या हो रहा है, स्टूडेंट भी बैठा रोज है ना, मतलब क्या? 65219। उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बैठा है, उतना ही नंबर ऑफ 65219। स्टूडेंट भी बैठा है। कितना आ रहा है? 65219। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ देखो स्टूडेंट भी बैठा है। मतलब ये क्या बस समझ रहे हैं आप? ये देखिए एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो आप क्या मान सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, नंबर ऑफ रोज आप बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ रोज जो होगा आपका वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ या ना? सर स्टूडेंट 77। क्या? स्टूडेंट्स होगा 77 आंसर आएगा पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ रोज जो होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर। तो उसके बाद तुमको क्या करना है, स्टूडेंट का आप क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कितना है, 5925 का 5929 का फैक्टराइजेशन करो, कितना आएगा? करो कितना आएगा, देखो तो। 11 इंटू 11 आया था। सर 8 7 8 जा 56, 4 बचा ना, तो तुम्हारे पास कितना हो गया, 7 6, 847 कितना आ रहा है? 847। हाँ बिल्कुल सही है, 847। गुड। अब 847 इसको और करो, क्या ये अभी भी 7 से फैक्टराइज होगा? यस सर। यस होगा, 1 बिल्कुल आएगा। होगा। आएगा 7 1 + 7 और तुम्हारे पास 1 2 है। 121। हाँ बिल्कुल। तो सर कितना हो 11 जाएगा से। आप बताओ? 11 से, है ना? तो मतलब ये क्या नंबर, 77। क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम लोग मान सकते हैं क्या कि a² = कितना, हम लोग के पास 5929 था, तो a = कितना हो गया, √59 29। 59
29। तो ए कितना है आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसको, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ये तुम्हारा 7 into 11, 77 बिल्कुल सही। क्लियर है ना सबका? नहीं, ये 7 into 11 क्यों हुआ? 7 into 11 क्यों हुआ, ये भी देख लो। यहाँ पर तुम 5929 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लाए हो, 7 into 7 into 11 into 11 आए ना, तो ये क्या आएगा बताओ, तो 7 और इससे क्या आएगा 11, तो 7 into 11 77 होगा ना जी। यस। चलिए, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बोला था कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठा है उतना ही नंबर ऑफ रोज भी है। तो देखो यहाँ पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखो इधर से भी गिनेंगे तो उतना ही स्टूडेंट और इधर से भी गिनेंगे तो उतना ही स्टूडेंट, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई मतलब एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग स्क्वायर की तरह इसको सॉल्व कर दिए, आ गया तुम्हारा 77। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं। यस सर। ठीक है, चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट पहले रुक जाइए। संतोष सर, संतोष सर है क्या बिलन सर? देखो देखो संतोष नंबर सर कुछ बोले नहीं थे। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है ना, तुम्हारे पास चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं था ना? नो सर। तो अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंडिंग लॉन्ग डिवीजन में फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, देखो यहाँ पे है बुक से एक नंबर लेते हैं, ठीक है, तो नंबर है तुम्हारे पास क्या 3481 क्या बोलो 3481 3481, इसका होता है परफेक्ट स्क्वायर 144 144 चलो ठीक है, इससे देखो ना, ये बुक में से नंबर लिए हैं 547। सर ये भी बुक ही का नंबर था अच्छा कौन सा बोलो? सर 3481 3481। चलो ठीक है, दोनों करके देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या करना होता है, देखो ठीक है बिल्कुल सही आया है। एक देखो इवन नंबर्स है ना, इवन मतलब क्या, गिनती से कितना हो रहा है इवन, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और देखो सबसे पहला काम होता है क्या, तुमको बार लगाना है सारे नंबर्स के ऊपर, बार लगाना है। बार लगाने का काम किधर से तुम्हारा शुरू होगा, हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो और क्या करना है, पेयर्स में बार लगाना है। देखो यहाँ पे सिंगल बच जा रहा है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन देखो इसमें क्या होगा, पेयर्स में बार लगेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हो जाता है, इसको अब तुम्हारा डिवाइड का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या, इसको आप डिवाइड करिए, ऐसा डिवाइड करना है कि तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही ना डिवाइड का नियम है कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिवाइड करो तो 5 को कितना से डिवाइड होगा, 2 तो देखो 2 से डिवाइड होगा कितना बार में, 2 2 जा बचेगा कितना 1 अब देखो पेयर इसलिए लगाए थे ना कि उतारेंगे तो पेयर में उतारेंगे, तो कितना उतरेगा 47 अब बताओ। अब देखो ये जो 2 यहाँ गया ना, ये नंबर क्या हो जाता है तुम्हारा, ऐड हो जाता है। ये देखो रूल है, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये रूल है कि जिस नंबर से आप किए थे वो नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया 4 अब देखो यहाँ पर एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आपको ऐसा नंबर, देखिए जो नंबर आप यहाँ लिखिएगा ना, आपको क्या करना होगा, इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो देखो जैसे हम लोग मान लो 41 लिखते हैं, इसके ब्लैंक में क्या लिखे हैं 1 लिखे, तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा 1 से करना होगा। 1 लिखे है ना तो 1 से करना होगा, 2 लिखेंगे तो किससे करना होगा 2 से
तो अब बताओ कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि जो 147 से बराबर हो जाए या 147 के से छोटा रहे। बताओ कौन सा नंबर लिखे? 2 2। Two. तो देखो 2 लिखने से क्या होगा? 42 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखो और बड़ा किया जा सकता है, और बड़ा किया जा सकता है ना। 5 चलो 5 लिखते हैं। तो देखो 45, अगर यहाँ 5 लिखे हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे होगा? ये 5 से 5 से। 5 देखो, होगा। 5 5 25 क्या? 25 कितना बचा? 5 2 कैरी 20 कितना आ गया? 22 22 और ये क्या इससे होगा? 4 से सर 4 से 4 से। चलो 4 से भी करो। अगर ब्लैंक में 4 लिखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से 4 4 4 जा 16 16 का 6 16 4 4 जा 1 16 कैरी 17 173 से करेंगे। होगा। 3 से 3 से करो तो 43 3 से होगा। 3 से होगा। 3 3 जा 9 4 3 जा 12 12 129 हो जाएगा यहाँ 3 से। अब क्या बोले? जो नंबर करेंगे उसी नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 से किया ना तो 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 9 ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 4 46 हो जाएगा ना जी। यस सर तो कितना हो गया? 46। एक बॉक्स बच गया तुम्हारे पास। और यहाँ पे माइनस करो कितना आएगा? 147 में 129 माइनस करो कितना 18 बचेगा? बिल्कुल वेरी गुड 18 बचेगा। और क्या होगा? फिर से पेयर उतरेगा ना। यस सर अब बताओ यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वही नंबर से इसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कौन सा नंबर लिखे? 8 8 8। और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम खुद सोचो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर 8 को 4 इंटू करो कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 8 से क्यों नहीं लेंगे? सर 5 5 से। चलो 5 से भी चेक करते हैं। तो 5 4 जा 20 सर ज्यादा हो रहा है 4 से करेंगे। सर 3 से 4 3 से से। चलो पहले 4 भी चेक करते हैं। तो 4 4 जा 16 लग रहा है कि हो जाना चाहिए। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 बोलो 6 4 जा 24 25 2 कैरी 4 4 जा 18 16 खत्म हो गया ना जी। यस सर कितना बार में खत्म हुआ? 4 4 तो क्या लिखा जाएगा? 4 4। मतलब क्या? देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास 5 4 7 5 6 का क्या होगा? स्क्वायर रूट क्या होगा? बताओ। 234 34। आ रहा बात समझ में? आया समझ में ये? यस सर इसका बना के बताओ। तो इसका बना के बताओ जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन है, बना के बताओ। कितना आया? बताओ। सर 159 बार में जाएगा। 59 बार में। यस सर। चलो सबका आ गया क्या? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो फिर से देख लो, अगर किसी को भी दिक्कत है तो देख लीजिए। पहले क्या लेना होगा? 34 को। तो किससे करेंगे बताओ? 2 से किससे? 2 से 2 से 5 से ना जी। 5 से देखो 5 से करेंगे 5 बार में तो 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। 5 5 क्या करना होगा? फिर से प्लस भी करना होगा ना 5। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। 20 यहाँ पे बताओ 25 गया 34 में कितना बचा? 9 कितना बचा? 9 बचा। 9 9 है ना। अब Yes, यहाँ पे sir. सब क्या पुट करें? 9 देखो 9 109 इंटू 9 9 9 जा 81 का 1 81
8 900 8 का 8 909 आ गया ना 9 की बार में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 9। तो सर therefore क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या क्या वहाँ डायरेक्ट 5 से क्यों किए 2? देखो डायरेक्ट 5 से इसलिए किए क्योंकि आपको क्या सिखाया गया कि आपको ऐसा नंबर लेना। देखो यहाँ पेयर है, हम लोग पेयर में काम कर रहे हैं, सिंगल के लिए काम नहीं ना कर रहे हैं। तो पेयर में Okay. क्या करना है ना, तुमको ऐसा नंबर लेना है कि जो या तो इसको पूरा खत्म कर दे या इससे कम रहे। मैक्सिमम ऐसा नंबर लेना है जो इसको या तो पूरा खत्म कर दे या इससे कुछ कम रहे। तो यहाँ पर 5 से लेने पे 25 आया था, इससे ज्यादा लेते तो 36 चला जाता। अरे बात समझ में दिक्कत है? नो सर। दिक्कत है? सर समझ में नहीं आया। सर समझ में नहीं आया। किसको? आप समझ में नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते थे, इसीलिए अभी स्टार्ट नहीं कर रहे थे। देखो टाइम भी खत्म हो गया है ना। चलिए 11025 इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेथड क्या है कि आपको पेयर क्रिएट करना है। किधर से? आपको किधर से पेयर क्रिएट करना है? राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट टू लेफ्ट। हाँ, दो दो का। फिर काम क्या करना है तुमको? देखो ये सिंगल बच गया ना, ठीक है। अब बताओ ये कितना का टेबल से कैसे जाएगा, कितना बार में जाएगा? 1 टेबल से 1 बार में। हम लोग जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको ऐड भी कर देते हैं। तो 1 से ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे 1 गया 1 में, तो कितना बचा? 0 ना। अब देखो पेयर उतरेगा, तो पेयर उतरेगा तो क्या उतरेगा? 10। 10। देखो जिसको दिक्कत है वो लोग बोलो, क्या उतरेगा? 10 उतरेगा। 10 पर क्या पुट करे कि तुम्हारे पास ये काम हो जाए? 2 क्या पुट कर दे? 2 2. पुट करने से क्या होगा? देखो तो 0 0 0 0। आप अगर 0 पुट करिएगा तो यहाँ पर भी क्या पुट करना होगा? 0। तो फिर आप क्या करिएगा? देखो 0 पुट करने से भी काम नहीं चल रहा है। 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू क्या कर देंगे? 20 यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा तो 20 हो जाएगा ना जी। यस सर। काम नहीं चल रहा सर है। 1 हाँ 1 नहीं, देखो ये ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इसमें क्या कर दिया जाएगा? 0 ऐड कर दिया जाएगा, 20 उतार दिया जाएगा, जगह छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो वापस से 10 भी उतरेगा और 25 भी उतरेगा। क्यों? आप देखिए ऐसे अगर डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा, 102 को डिवाइड करना है मान लो। अब अगर मान लो कोई नंबर से ऐसा होता है कि एक बार में ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होता, तो 0 लगा के एक और नंबर उतारते हैं ना हम लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक 0 निकाल के एक और पेयर को उतारेंगे ना। Yes, sir. अब क्या करेंगे? देखो 200 है, 200 यहाँ पे 220 है, 20 में क्या यहाँ पे लगा दे बताओ? 5 लगा दे। देखो 5 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई भी किससे करना होगा? 5 से 5. 25 to 25 2 2 2 10। 10 आ गया 1025। यस सर। 5 से प्लस ना होगा, इनटू क्यों हुआ? 5 कहाँ प्लस होगा? सर आ गया समझ। वो नंबर यहाँ लिखते हैं, उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करते हैं। प्लस करते हैं कब? जब और बढ़ना होता है तब। इसमें बताओ तो और बढ़ना है क्या? नीचे और कुछ बचा? यहाँ तो 0 आ गया ना जी। Yes, यहाँ sir. प्लस किए, यहाँ प्लस किए, क्यों? क्योंकि और बढ़ना था। देखो यहाँ प्लस किए, क्यों? क्योंकि और बढ़ना था। अब इसमें क्यों प्लस करेंगे? यहाँ और बढ़ना है क्या? No, sir. तो क्यों करेंगे बताओ? नहीं ना करेंगे। तो एक तो और बनाओ तो क्लियर हो जाए, ताकि लास्ट क्वेश्चन में बनाओ इसको। इसीलिए इस टॉपिक को लास्ट में स्टार्ट नहीं कर रहे थे आप लोग। चलिए इसको बना के बताइए, इसमें क्या करेंगे? पेयर बनाओ तो इसको। देखो दो दो नंबर में पेयर है, अब इसमें मत कर देना, दो दो नंबर से पेयर है। चलो बनाओ। हो गया? चलो यहीं पे करते हैं ना, बोलते जाओ, करते जाते हैं। चलो बताओ तो पहला, जिनको दिक्कत था वो बोलो। दिक्कत किसको? 5
5 किससे करेंगे? 5 यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? 5 5 5 जा कितना हो गया? 25 कितना आया? 4 बचा। 4 हो जाएगा, यहाँ क्या किया जाएगा? 5 ऐड किया जाएगा। 5 प्लस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पे उतरेगा क्या? 81 81 अब 10 को किसमें यहाँ पे क्या? 4 4 मल्टीप्लाई में किससे होगा? 4 4 16 1 कैरी तो कितना हो गया? 4 4 जा 16 4 4 जा 16 16 का 6 कैरी 1 है ना? 4 0 0 1 का 1 4 1 जा 4 यही आएगा ना जी? यस सर। 416 कितना बार में ये हुआ? ये काम कितना बार में हुआ? तो 4 बार में। यहाँ कितना लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। ऐड क्या होगा? 4 उनको उनसे पूछ रहे जिनको दिक्कत था। 4 4 8 ठीक है। यहाँ पे बताओ माइनस करके कितना आएगा? 8 कितना आएगा? अरे 65 चलो ठीक है 65 है, फिर से एक पे उतर जाएगा ना? यस सर। अब बताओ इसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा 8 यहाँ पे क्या ब्लैंक 6 क्या भरा जाएगा? 6 तो 6 अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखना होगा? 6 क्या मल्टीप्लाई करने से 6 से ये चीज आ जा रहा है क्या? 1086 into 6 कितना हो जा रहा है बताओ तो? 36 3 कैरी आ रहा है सर आ रहा है सर। 600 आ जा रहा है यस सर। है ना? यस इसका क्या हुआ स्क्वायर रूट? 546 क्लियर है सबको? यस सर। जिनको डाउट था उनको क्लियर हो गया? यस सर। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एनसीईआरटी या फिर जो बुक है उसको बनाना है, ठीक है ना? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो।